बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे परिंदे के बारे में बात करेंगे जिसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में बहुत पसंद किया जाता है। ना सिर्फ इन ममालिक के लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बल्कि ये खुद भी इन ममालिक के एनवायरनमेंट में खुश रहता है और बहुत ज़बरदस्त ब्रीड करता है। यही वजह है कि बहुत सारी खवातीन ने इस परिंदे को घरों में पाला हुआ है और वो इससे लाखों महाना कमा रही हैं। दोस्तों, आज हम डव पर बात करेंगे। तमाम जरूरी मालूमात इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। डव के केज का साइज क्या होना है, डव के फूड के बारे में। इसके अलावा सेटअप लगाने से पहले ये ख्याल जरूर होता है हर किसी के जहन में कि इसकी ब्रीडिंग कैसी है, कितने दिनों में अंडे देती है और कितने दिनों बाद बच्चा टोकरी से बाहर आ जाता है। हम इनके केज के बारे में बात करेंगे। कभी भी इनको कॉलोनी में नहीं रखना चाहिए और ख़ास तौर पर जब आप स्टार्ट कर रहे हों, बल्कि केज के अंदर एक एक पेयर बनाकर रखें। इनका केज 1.5 बाय 1.5 का होना चाहिए, इससे छोटा ना हो और बड़ा भी ना हो। कॉलोनी में अगर रखना हो तो कोई और परिंदा इनके साथ रखें, इनको अकेला ही रखें। अगर कोई और बर्ड इनके साथ होगा तो ये डिस्टर्ब रहते हैं और ब्रीडिंग प्रोसेस मुकम्मल नहीं कर सकते। और चूंकि ये गर्मी का परिंदा है और गर्मी में ही खुश रहता है, इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे 2 या 3 घंटे दोपहर की नहीं बल्कि सुबह और शाम की ठंडी धूप लगनी चाहिए। धूप इसलिए बहुत ज़रूरी है, छाँव में आप इसे बिल्कुल भी ना रखें। केज का फर्श प्लेन होना चाहिए, जालीदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बर्तन के बजाय नीचे फर्श से दाना उठाकर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपका केज जालीदार है तो आप इसके अंदर शीट वगैरह बिछा दें ताकि ये आसानी से दाना चुग सकें। इसके अलावा स्टिक पर बैठना भी ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने कोशिश करनी है कि स्टिक थोड़ी मोटी लगाएं जिसके ऊपर ये आसानी से बैठ सकें। और स्टिक को आपने खुराक वाले बर्तन के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि जब वो स्टिक पर बैठते हैं तो बहुत सारी गंदगी दाने पर गिर जाती है जो इनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब हम इनके फूड की बात करेंगे। गंदम, बाजरा, कंगनी, समुद्र की झाग इनके केज में ज़रूर रखें। सूरजमुखी का बीज बारीक और मेथी के पत्ते, लूसर वगैरह भी ग्रीन फूड में आप इनको दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम इनके प्रोसेस के यानी कि ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में। ये सिर्फ 2 ही अंडे देती हैं। नर और मादा बारी बारी अंडों पर बैठते हैं और तकरीबन 16 या 18 दिन के बाद बच्चे निकल आते हैं। 2 से ज़्यादा अंडे ये नहीं देते। कभी कभी दोनों अंडों से बच्चे निकल आते हैं और कभी एक बच्चा निकलता है। और पहले दिन से ही मेल और फीमेल दोनों अपने बच्चे को फीड करवाना शुरू कर देते हैं और तकरीबन 10 दिन के बाद बच्चा सेल्फ होना शुरू कर देता है। बच्चा जब नेस्ट से बाहर आना शुरू कर देता है तो ज़्यादा मेल ही बच्चे को फीड करवाता है और मादा नए क्लच के लिए नेस्ट वगैरह तैयार करना शुरू कर देती है। नेस्टिंग के लिए आप टोकरी ले लें, प्लास्टिक की टोकरी ले लें या फिर चाय वाली बड़ी छन्नी वो भी आप ले सकते हैं। इसमें आप खुश घास रख दें। नेस्ट की घास को परिंदे सेट खुद ही करेंगे। जब एक दफ़ा बच्चे निकल आए तो न्यू नेस्ट बना दें ताकि वो पहले वाला गंदा नेस्ट वेस्ट कर दें। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 17 किस्म के डव पाए जाते हैं। ज़्यादातर वाइट और पिंक डव्स ही रखें। शुरू में आप सस्ता परिंदा रखें और बाद में महंगा परिंदा रखें, क्योंकि जब आप सस्ता परिंदा रखेंगे तो आपको साथ साथ तजर्बा भी होता जाएगा और उसके बाद जब आप फुल यानी कि तजर्बा आपको हो जाए परिंदे रखने का तो फिर आप महंगा बर्ड जो है वो रख सकते हैं। फाख्ता और कबूतर मिलती जुलते होते हैं। इनकी अकसाम बहुत ज़्यादा है, तकरीबन इसकी 100 अकसाम है। अगर इनके ब्रीडिंग की बात करें तो तकरीबन सारा साल के ब्रीड करते रहते हैं। अंडे देने के 18 दिन बाद अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। 15-20 दिन बच्चों को फीड करवाने के बाद ये दोबारा अंडे देना शुरू दे देते हैं। और अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो मेल की गर्दन पर काले रंग का निशान होता है और फीमेल के नहीं होता। मेल का सर मोटा होता है और फीमेल का सर पतला होता है। स्टिक आपने मोटी लगानी है, पतली स्टिक नहीं लगानी। गर्मियों के मौसम में ये बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। अगर आप इनकी ब्रीडिंग रोकना चाहें तो इनके पेयर को अलहदा कर दें, यही तरीका है, वरना ये सारा साल ब्रीडिंग करते रहते हैं। ब्रीडिंग के लिए टोकरियाँ सेट होनी चाहिए। टोकरियाँ यानी कि वही ठीक रहती हैं। मैंने भी टोकरियाँ वगैरह ही जो है ना वो लगाई हुई हैं। इनकी सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर सफाई का ख्याल रखेंगे तो हमारे परिंदे बीमार नहीं होंगे। अगर इनकी कीमत की बात करें तो तकरीबन 1000 का पेयर जो मिल जाता है। अगर सेल करना चाहें तो भी 1000 का, और अगर आप यानी कि ख़रीदना चाहें तो तब भी 1000 का आपको पेयर जो है ना वो मिल जाता है। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो इनके बहुत से रंग होते हैं। ये बहुत ज़्यादातर सफ़ेद और पिंक कलर में होती हैं। मेरे पास दोनों रंगों में मौजूद हैं। अगर हम इनको एक दफ़ा पिंजरे में रख दें तो बार बार पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पकड़ेंगे तो परिंदा परेशान हो जाएगा। मेरा मशवरा यही है कि ये बहुत अमन पसंद परिंदा है। ये ज़्यादा परेशान भी नहीं करता, गंद भी नहीं डालते और ज़्यादा परेशान भी नहीं करते। ख़ास तौर पर मेरी वो बहनें जो घरों में फारिग हैं और उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि आप लोग जो है ना डव को रखें, फाख्ता को रखें और साथ मुर्गियाँ रखें और माशाल्लाह आप महाना अच्छी इनकम जो है वो कमा सकती हैं। तो मैंने भी यानी कि घर में ही सेटअप लगाए हुए हैं। डव्स के पिजन्स हैं मेरे पास
और जो है ना हैंड्स और बजीज वगैरह। तो आप लोगों ने अगर मेरे सेटअप की अपडेट देखनी हो तो मेरी पुरानी वीडियो से आप जाके देख सकते हैं। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें, और अगर वीडियो पर न्यू है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव बर्ड्स के बारे में वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जो है ना वो मिल जाए। इसके अलावा यानी कि हाउसवाइफ जो है उनके लिए मेरा मशवरा है, और उनके अलावा हमने क्या करना है कि जो रिटायर्ड होते हैं यानी कि उनको करने के लिए कोई काम नहीं होता, तो वो भी अपने बर्ड्स का सेटअप लगा के आप लोग जो है ना बहुत अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं और अपने आप को बिजी भी रख सकते हैं। क्योंकि बिजी जब इंसान रहता है तो बहुत सी जो है ना परेशानियों से बचा रहता है, और माशाल्लाह से बर्ड्स के साथ बैठना तो मुझे तो खुद बहुत अच्छा लगता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चे, तो आपने उनको इस तरह का कोई शौक नहीं करवाना, क्योंकि फिर वो पढ़ने की बजाय इन परिंदों की तरफ ही ज़्यादा उनका रुझान रहेगा और फिर वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। तो ये जो फारग बंदा है उसके लिए ये बेहतरीन जो है ना यानी कि जरिया है इसका इनकम बढ़ाने का, और इस तरीके से आप लोग जो है ना बिजी भी रहेंगे और फजूल परेशानियों से भी बचे रहेंगे, टेंशन भी आपसे दूर रहेगी और आपका जहन जो है ना वो पुरसकून रहेगा, और इस तरीके से आपकी मसरूफियत भी बनी रहेगी और आप महाना जो है ना वो अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का महंगाई का दौर है आज के दौर में, तो एक बंदा कमाए और बाकी खाए तो घर जो है ना वो भी नहीं चलता। तो इसलिए बेहतर है कि मिलजुल कर अपनी आमदनी में भी इजाफा करें और अपना जो है ना मसरूफियत भी ढूंढें।